रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पुरानी खरोंचों से भरी तस्वीर में एक छोटे लड़के के साथ राजवीर सिंघानिया खड़ा था। तस्वीर में राजवीर का सिर उस नन्हे लड़के के सामने किसी वफादार सिपाही की तरह आदर से झुका हुआ था। लेकिन रिया के होश उस लड़के के गले में लटकते हुए एक खास और अजीबोगरीब लॉकेट को देखकर उड़े थे। बिल्कुल वैसा ही लॉकेट जिसे विक्रम हमेशा अपने गले में पहने रहता था, जिसे उसका पूरा परिवार सस्ते लोहे का कबाड़ कहकर ताने मारता था। विक्रम, रिया की आवाज कांप रही थी। ये सब क्या है? राजवीर सिंघानिया, वो तुम्हें अपना मालिक क्यों कह रहा था? विक्रम ने तस्वीर को वापस उस काले लिफाफे में रखा। उसका चेहरा अब उस शांत और बेबस दामाद का नहीं था जिसे रिया पिछले 1 साल से जानती थी। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक और खतरनाक सन्नाटा था। तुम्हारे सवालों का वक्त अभी नहीं आया है रिया। विक्रम की आवाज भारी और बेहद सर्द थी। अंदर जाओ। आज रात मल्होत्रा मेंशन में बहुत कुछ बदलने वाला है। इससे पहले कि रिया कुछ और कह पाती, बगीचे में साहिल की नशे में धुत आवाज गूंजी। अरे ओ मुफ्तखोर, यहां अंधेरे में क्या छुपकर बैठा है? मेरी बहन के पीछे पीछे कुत्ते की तरह आ गया। अंदर आकर मेहमानों के झूठे ग्लास कौन उठाएगा? साहिल लड़खड़ाते कदमों से उनकी तरफ आ रहा था। रिया घबराहट में आगे बढ़कर साहिल को रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे विक्रम के बदलते रूप से अब डर लगने लगा था। लेकिन विक्रम ने अपना एक हाथ उठाकर रिया को वहीं रुकने का इशारा किया। विक्रम धीमे और सधे हुए कदमों से साहिल की तरफ बढ़ा। तू मुझे आंख दिखा रहा है, 2 कौड़ी के? साहिल ने गालियां देते हुए विक्रम का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पलक झपकते ही हवा का रुख बदल गया। विक्रम ने साहिल की कलाई हवा में ही इतनी जोर से जकड़ ली कि साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी कलाई की हड्डियां चटकने की दबी हुई आवाज रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दी। साहिल दर्द से चीखने ही वाला था कि विक्रम ने बिना कोई भाव दिखाए उसे एक झटके में जमीन पर घुटनों के बल गिरा दिया। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल तुम्हारा पूरा खानदान कर रहा है साहिल। विक्रम ने साहिल के करीब झुककर ऐसी खौफनाक आवाज में कहा कि साहिल का नशा एक पल में उतर गया। जमीन पर दर्द से तड़पते साहिल और विक्रम के इस खूंखार रूप को देखकर रिया खंभे की तरह सुन्न खड़ी थी। अगर विक्रम ही राजवीर सिंघानिया जैसे डॉन का असली मालिक है, तो वो इतने सालों से मल्होत्रा परिवार की गालियां और जिल्लत एक भिखारी की तरह क्यों सह रहा था? और आज की रात मल्होत्रा मेंशन में वो ऐसा कौन सा खौफनाक खेल शुरू करने वाला है जिसकी कीमत इस पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी?